यूट्यूब चैनल MJ स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम समुच्चय के पाठ में आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है समुच्चय सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट। समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है आइए जानते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक समुच्चय हैं तो उनको यूनियन के रूप में कैसे लिखते हैं। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक समुच्चय हैं और कहा जाए कि उन समुच्चयों का सम्मिलन कीजिए अर्थात उनका यूनियन बनाइए, तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितने भी हमारे समुच्चय हमारे पास हैं उनके सभी सदस्यों को लेकर हम एक साथ एक समुच्चय बना दें तो उसे हम समुच्चय यूनियन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास मान लेते हैं बच्चों, एक हमारे पास एक समुच्चय 1 2 3 4 तक है, ठीक। और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है जिसमें A B C D E है। ठीक इसी तरह हमारे पास एक समुच्चय C है जिसमें X Y Z P Q R इस तरह के एलिमेंट हैं। और कहा जाए कि यूनियन सेट बनाइए, तो दोस्तों यूनियन सेट क्या होगा। इस तरह के समुच्चय को अगर यूनियन सेट कहा जाए तो हम इसे कहेंगे A यूनियन B यूनियन C, अर्थात A B और C को हम लोग मिला के लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4 5 नहीं है दोस्तों, 4 तक है। उसके बाद A B C D E A B C D E, फिर अगला है X Y Z P Q R, X Y Z P Q R। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय का यूनियन लिखते हैं, यानी A यूनियन B यूनियन C, और इस तरह से हमें यूनियन के रूप में पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं, A यूनियन B B यूनियन C। अगर यही बात ये कहा जाए कि आप B यूनियन C लिखिए यानी कि B और C का यूनियन बनाइए, तब कैसे बनाएंगे। B यूनियन C के लिए सिर्फ B और C के सदस्यों को हम लोग मिलाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, A B C D E और अगला है X Y Z P Q R। ठीक इसी तरह यदि कहे जाए कि A यूनियन C लिखिए तब कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, A के सदस्य लेंगे और C के सदस्य को मिलाकर लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, A यूनियन C हो जाएगा। तो समुच्चय सम्मिलन क्या होता है आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। एग्जाम्पल देने से पहले हम एक आपको कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, उस कंसेप्ट को सबसे पहले देख लेते हैं वो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि प्रश्न में वो कंसेप्ट के आधार पर अगला प्रश्न एक्सरसाइज में मिल सकता है। तो हम सबसे पहले उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं, आइए देखते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास A1 A2 A3 A4 AN, यानी हमारे पास कितने समुच्चय हैं, N समुच्चय हैं। समुच्चय हो तो ठीक। अभी हमने पिछला उदाहरण में ये देखा कि हमारे पास 3 समुच्चय था और उसका यूनियन मिलाकर लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कितने समुच्चय हैं, यहाँ पर समुच्चयों की संख्या की गिनती नहीं है, बहुत सारे समुच्चय हैं। A1 A2 A3 A4 यानी N समुच्चय है, AN समुच्चय यानी N तक समुच्चय है। कह रहा है अगर इसका यूनियन बनाया जाए तो इनका सम्मिलन किस तरह होगा। इनका सम्मिलन जो होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन यूनियन AN, ठीक। यदि A से लेकर AN समुच्चय है और इसका यूनियन लिखा जाए हम लोग इन सभी को मिलाकर यूनियन बनाएंगे, तो ये सभी मिलाकर यूनियन बना सकते हैं, ठीक। और इसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, ठीक। सिग्मा रूप में कैसे लिखते हैं, यूनियन लिखेंगे I = 1 यानी कि 1 से लेकर, ठीक, कहाँ तक, N तक और AI। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि A1 से लेकर AN तक यानी कि I = 1 यानी 1 से लेकर N तक जितने भी हमारे पास A का समुच्चय है 1 से लेकर शुरुआत करेंगे, I का वैल्यू 1 2 3 4 N तक रखेंगे, यानी इन सभी समुच्चयों को मिलाकर यूनियन कर देंगे। 1 से लेकर N तक जितने भी A1 समुच्चय हैं
उनको हम लोग शामिल करके बनाएंगे। तो इसको संक्षेप में इस तरह लिखते हैं। तो ये आप संकेत याद रखिएगा, ये संकेत आगे आपको काम देने वाला है। इस संकेत को समझने में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बार बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके देखिए, इसको आप जरूर समझ जाएंगे। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समुच्चय सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी समुच्चय प्रतिच्छेदन क्या होता है। जिस तरह से ये समुच्चय यूनियन था यानी सम्मिलन था, उसी तरह हम प्रतिच्छेदन भी पढ़ेंगे या सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों, उदाहरण में एक समुच्चय है हमारे पास A 1 2 3, ठीक, और एक समुच्चय है B जिसमें 3 और 4 एलिमेंट हैं, और एक समुच्चय है C जिसमें 4 5 और 6 एलिमेंट हैं। कहा क्या जा रहा है कि A यूनियन B यूनियन C ज्ञात करिए। तो A यूनियन B यूनियन C बताइए क्या होगा। तो बहुत आसान है, चलिए कर दीजिए। सबसे पहले हम जो कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। B यूनियन C क्या होगा, B और C को मिलाकर लिखना है। तो देखिए क्या है, 3 है, लिख दीजिए, 4 है, इसको भी लिख दीजिए। अब यहाँ 4 है तो 4 एक ही बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 5 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका B यूनियन C। अब लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C, ठीक। तो B यूनियन C आपका ये रहा, B यूनियन C ये रहा, और A क्या रहा, ये रहा। तो लिख दीजिए 1 2 3 यूनियन 3 4 5 6, ठीक। तो B यूनियन C हमने निकाल लिया है। B यूनियन C यहाँ रहा, B यूनियन C, और समुच्चय A ये रहा, समुच्चय A, ठीक। तो अब इसको भी निकाल लीजिए। क्या करना है, A यूनियन B यूनियन C यानी इसका यूनियन निकालना है। तो फिर वही बात, सबको मिला के लिख देना है। 1 2 3 लिख दिया मैंने। अब 3 यहाँ भी है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, फिर बाकी सदस्य 4 5 और 6, ठीक। तो इस तरह से हमने A यूनियन B यूनियन C को निकाल लिया है। अब समुच्चय सम्मिलन पे आधारित है कुछ हमारे पास रूल हैं, जैसे वर्गसम रूल है, तत्समक रूल है, सहचर्य नियम है, क्रम विनिमय नियम है। इन सभी नियमों को हम जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समुच्चय सम्मिलन पर आधारित हमारे पास 4 प्रमेय हैं। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रश्नों में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो 4 प्रमेय क्या है, शॉर्ट में हम इसको जानते हैं, और थ्योरी खत्म करने के बाद हम अगले लेक्चर में या एक्सरसाइज से वाले पहले से लेक्चर में इसके जितने भी प्रमेय एक एक करके सिद्ध करेंगे। फिलहाल संक्षेप में इसको समझते हैं कि ये वर्गसम नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम अथवा तत्समक नियम क्या होते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने समुच्चय सम्मिलन में देखा कि 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, उनके सभी सदस्यों को मिलाकर एक जगह लिखकर जो समुच्चय बनाते हैं वो समुच्चय सम्मिलन कहलाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनियन से प्रदर्शित करते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसी तरह से पहला है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम मतलब ये होगा दोस्तों, यदि हमारे पास कोई समुच्चय, मान लेते हैं समुच्चय A है, ठीक, और उसी समुच्चय को हम यूनियन करते हैं उसी के साथ, यानी A यूनियन A, अर्थात समुच्चय हमारे पास A है और इसी समुच्चय को हम इसी समुच्चय के साथ अगर हम यूनियन करेंगे दोस्तों तो यह क्या प्राप्त होगा, A प्राप्त होगा। इसको हम लोग वर्गसम नियम कहते हैं, यानी कि एक चीज को 2 बार करके उसी को यूनियन बनाना। जैसे हमारे पास एक समुच्चय A है जिसमें 1 3 7 3 एलिमेंट है, ठीक। अगर कहा जाए कि A यूनियन A बनाइए तो हम अगर A यूनियन A करेंगे तो क्या होगा, 1 3 7 यूनियन, फिर A लिखेंगे 1 3 7। तो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, 1 3 7। अब चूंकि 1 3 7 इसमें भी और इसमें भी है तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे।
तो अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, ए ही प्राप्त हुआ। वही बात कर रहा है कि यदि किसी समुच्चय को उसी समुच्चय के साथ हम उसका यूनियन कर देंगे तो स्वयं समुच्चय वही प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग वर्गसम नियम कहते हैं। ठीक उसी तरह क्रम विनिमय नियम है। यदि हमारे पास कोई समुच्चय ए है, ठीक ए है, और ठीक उसी तरह से एक समुच्चय हमारे पास बी है, ठीक। यदि हमारे पास एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, अगर इन दोनों का हम लोग यूनियन करेंगे दोस्तों, यानी कि ए और बी को मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 3 7 8 9 और 10 उस समुच्चय में प्राप्त होंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम बी यूनियन ए कर दें, यानी पहले बी को रखें फिर बाद में अगर उसको मिला के लिखें, तब भी तो रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक उसी तरह से सहचर्य नियम भी बात कर रहा है कि आप 3 समुच्चय हैं ए बी और सी, तो चाहे आप बी और सी को यूनियन निकालें और फिर बाद में ए के साथ यूनियन करें, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही रिजल्ट अगर ए और बी को एक साथ यूनियन निकालें और अंत में सी के साथ यूनियन करें तो उसके बराबर होगा, ठीक। और लास्ट है तत्समक नियम। तो समुच्चय सम्मिलन में तत्समक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हमारे पास कोई समुच्चय ए है और एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है, तो यदि एक समुच्चय को और एक रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन बनाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, जो समुच्चय होगा वही तो प्राप्त होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई सदस्य तो है ही नहीं, अतः समुच्चय ए ही प्राप्त होने वाला है, ठीक। तो इस तरह को तत्समक समुच्चय कहते हैं। या हमारे पास एक समुच्चय ए है और दूसरा यूनियन समुच्चय, यानी कि कौन सा समुच्चय, समष्टि समुच्चय। अगर समष्टि समुच्चय को किसी समुच्चय के साथ हम यूनियन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, यूनियन ही प्राप्त होगा, यानी समष्टि समुच्चय प्राप्त होगा। इस तरह समुच्चय सम्मिलन के जो 4 नियम हैं इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक यही 4 नियम समुच्चय प्रतिच्छेदन अथवा समुच्चय सर्वनिष्ठ में भी उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं समुच्चय प्रतिच्छेदन क्या होता है या सर्वनिष्ठ क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। समुच्चय का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ है, ठीक। समुच्चय का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ है, जैसे हम लोग इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं, यानी समुच्चय सर्वनिष्ठ, यानी कि समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों समुच्चय में या दो से अधिक समुच्चय में, उन समुच्चय को हम लोग सर्वनिष्ठ या कॉमन समुच्चय या प्रतिच्छेदन समुच्चय कहते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है जिसमें 1 3 9 15 20 एलिमेंट है, ठीक। उसी तरह से एक समुच्चय बी है जिसमें 3 18 20 24 30 ये है। तो अगर ये कहे कि इन दोनों समुच्चय का प्रतिच्छेदन समुच्चय अथवा सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन समुच्चय ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, समुच्चय सम्मिलन में हम लोग ए यूनियन बी लिखते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा दोस्तों। समुच्चय प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ में हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, यानी ठीक इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि उल्टा यू हो जाता है। तो इसका प्रतिच्छेदन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ऐसा समुच्चय या ऐसे सदस्यों का समुच्चय जो दोनों समुच्चय में उपस्थित हो। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, और कोई सदस्य तो मिल नहीं रहा है, अतः 3 और 20 ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा समुच्चय का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक। ठीक इसी तरह से अगर हम मान लें कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN यानी कि n समुच्चय हो, और कहा जाए कि इनका यूनियन बताइए, A1 यूनियन
A2 यूनियन है इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A6 डॉट 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 इंटरसेक्शन AM। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और संक्षेप में क्या लिख सकते हैं इसको, संक्षेप में वही उल्टा यूनियन इंटरसेक्शन, उल्टा यू को इंटरसेक्शन और I इज इक्वल टू 1 यानी 1 से लेकर n तक A के जितने भी समुच्चय हैं उनका सबका इंटरसेक्शन। ठीक, तो आपको समुच्चय प्रतिच्छेदन अथवा समुच्चय सर्वनिष्ठ समझ में आ गया होगा। तो इसी के आधार पे इनके भी 4 प्रमेय हैं, वर्गसम, तत्समक, साहचर्य नियम और तत्समक नियम। तो आइए उनको भी समझते हैं। ठीक जो समुच्चय सम्मिलन है उसका उल्टा है समुच्चय प्रतिच्छेदन में, उसमें भी 4 नियम थे और इसमें भी 4 नियम है और वही 4 नियम है, समझते हैं कैसे। जो समुच्चय सम्मिलन में जो 4 प्रमेय थे, वर्गसम, तत्समक, साहचर्य और तत्समक नियम, वही 4 नियम इसमें भी हैं, ठीक उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन अंतर कितना था, उसमें यूनियन हो रहा था और इसमें इंटरसेक्शन होगा। वर्गसम नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, तीसरा है दोस्तों साहचर्य नियम, चौथा है तत्समक नियम, और इसमें एक नियम और बढ़ जाता है वितरण नियम, वितरण अथवा बंटन नियम, वितरण अथवा बंटन नियम। ठीक, एक एक करके समझते हैं चीजों को। मान लेते हैं हमारे पास कोई समुच्चय A है, ठीक, तो समुच्चय प्रतिच्छेदन है तो ये इंटरसेक्शन और A। ठीक, यदि हमारे पास एक समुच्चय A है और उसी के साथ उसी का हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से क्रम विनिमय नियम, यदि एक समुच्चय हमारे पास A है और उसका इंटरसेक्शन B के साथ करते हैं, ठीक, तो जो समुच्चय प्राप्त होगा, तो अगर हम B को पहले लिखें और फिर उसका इंटरसेक्शन A के साथ करें तो जो समुच्चय प्राप्त होगा और ये जो समुच्चय प्राप्त होगा दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया, ये वर्गसम नियम हो गया। ठीक उसी तरह से साहचर्य का नियम भी है, 3 समुच्चय अगर A है और इसके साथ इंटरसेक्शन, यदि हम B और C को एक साथ इंटरसेक्शन करें और फिर A के साथ इंटरसेक्शन कर दें तो जो समुच्चय प्राप्त होगा ठीक उस समुच्चय के बराबर होगा। यदि हम A इंटरसेक्शन B एक साथ कर दें और फिर C को इंटरसेक्शन करें तो ये समुच्चय क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, ये साहचर्य नियम का हो गया। ठीक उसी तरह से तत्समक नियम भी है दोस्तों, यदि एक समुच्चय हमारे पास A है और उसका हम लोग इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यूनियन में A प्राप्त हो रहा था, लेकिन यदि A और फाई को हम लोग इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद करें तो क्या मिलेगा, एक भी समुच्चय कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कोई सदस्य है ही नहीं, तो यहाँ फाई प्राप्त होगा। ठीक, या एक समुच्चय A है उसका हम लोग U के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, U यानी कि समष्टि समुच्चय जिसमें ढेर सारे समुच्चय हैं और इसमें कुछ सदस्य हैं, तो दोनों में जो कॉमन कौन सा होगा, जो A होगा वही तो कॉमन मिलेगा, तो A मिल जाएगा। अगला है वितरण अथवा बंटन नियम, वितरण अथवा बंटन नियम को भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास समुच्चय A है इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करते हैं दोस्तों, तो ये बराबर होगा किसके, A इंटरसेक्शन B के और यूनियन A इंटरसेक्शन C के। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर होगा, A इंटरसेक्शन B एक साथ लिखेंगे फिर यूनियन और A इंटरसेक्शन C एक साथ लिखेंगे, ये वितरण नियम का है और ये इस नियम पे काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगले लेक्चर में हम कुछ सवालों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते हुए कुछ उदाहरण भी देखेंगे। और जितने भी हमने ये वर्गसम समुच्चय सम्मिलन में और समुच्चय प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ में जो भी हमने 5 प्रमेय इसमें पढ़ा, 4 प्रमेय इसमें पढ़ा, उन प्रमेयों को एक एक करके हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की प्रत्येक चैप्टर मैथ का स्टेप वाइज यानी कि चैप्टर वाइज सवालों को पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी बताया जा रहा है और प्रत्येक उदाहरण को भी देखा जा रहा है और साथ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, शंका हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।